अदलिया से मुतालिक आईनी तरमीम पर नून लीग, पीपल्स पार्टी और JUI का इत्तेफाक हो गया। जाती उमरा में बड़ी बैठक हुई। अहम मुलाकात में नवाज शरीफ, सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की शिरकत। पीपल्स पार्टी और JUI ने मुश्तरका मुसवदा नवाज शरीफ के हवाले किया। मुशावरत के बाद मौलाना फजलुर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू, कहा अदलिया से मुतालिक इस्लाहात पर इत्तफाक के राय कर लिया, दीगर मुजवज़ा तरमीम पर भी मुशावरत करेंगे। PTI से भी बातचीत करूंगा। इब्तदाई तरमीम को मुस्तरद किया था, उसे आज भी मुस्तरद करते हैं। मजीद कहा अहम मसाइल पर तफसील से बातचीत की तो मुल्क भी बचेगा, आइन भी बचेगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा अदलिया से मुतालिक आईनी तरमीम पर 3 पार्टियों का इत्तफाक राय हो चुका, दीगर मुजवज़ा तरामीम से मुतालिक आइंदा दिनों में इत्तफाक हो जाएगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो बोले आईनी अदालतों के जरिए आइन की बालादस्ती फौरी इंसाफ चाहते हैं। मुनासिब वक्त पर मुजवज़ा तरमीम को दोनों ऐवानों से पास कराएंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और JUI के दरमियान आईनी तरमीम के हवाले से, 26th अमेंडमेंट के हवाले से, जुडिशल रिफॉर्म्स के हवाले से जो कंसेंसस पैदा हुआ, मैं समझता हूँ कि आज हमने उस कंसेंसस जो कल 2 जमातों के दरमियान में था, आज वो 3 जमातों के दरमियान हैं। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, JUI और मुस्लिम लीग नवाज का इंशाअल्लाह ताला जो जुडिशल रिफॉर्म्स की इरादा है, जिससे हम पार्लियामान की और आइन की बालादस्ती चाहते हैं, जिससे हम आवाम को जल्दी और फौरी इंसाफ दिलवाना चाहते हैं। कौमी असम्बली और सेनेट के अहम इजलास आज होंगे। कौमी असम्बली का इजलास 4 बजे, सेनेट का इजलास 3 बजे होगा। गुज़श्ता रोज़ खुर्शीद शाह की ज़ेर सदारत खुसूसी कमेटी का इजलास बेनतीजा रहा। तहरीक इंसाफ के रहनुमा खुसूसी कमेटी के इजलास में शरीक ना हुए। ज़राए के मुताबिक इजलास में आईनी तरमीम के मुसवदे पर इत्तफाक़ी राय ना हो सका। पार्लियामान की खुसूसी कमेटी का इजलास आज 11:30 बजे दोबारा होगा। आज होने वाला विफाकी काबीना का इजलास मुलतवी कर दिया गया। तहरीक इंसाफ ने जुम्मे को मुल्कगीर एहतजाज का ऐलान कर दिया। सियासी कमेटी के इजलास के एलामिया के मुताबिक आइन में तरमीम के हुकूमती मंसूबे के खिलाफ मुज़ाहमत का फैसला। अडियाला में कैद बानी PTI से रवा रखे जाने वाले सलूक की मजम्मत। सियासी कमेटी का पार्टी रहनुमाओं, वकला और अहले खाना को बानी PTI तक रसाई का मुतालबा। आईनी तरमीम की हिमायत या मुखालिफत पर MKM में इत्तेफाक राय ना हो सका। सिंध हाउस इस्लामाबाद में होने वाले इजलास की सदारत खालिद मकबूल सिद्दीकी ने की। अरकान असम्बली और सेनेटर से आईनी तरमीम की हिमायत या मुखालिफत पर राय तलब की गई। मकामी हुकूमतों को बाइख्तियार बनाने के लिए तजवीज़ करदा आईनी तरमीम पर भी तफसीली गुफ्तगू। तर्जुमान के मुताबिक पार्लिमानी कमेटी के इजलास के बाद MKM अपनी पार्लिमानी कमेटी का इजलास बुलाएगी। ताउन तंजीम सरबराहान इजलास में नए इक़्तिसादी डायलॉग पर इत्तफाक। 1 अर्थ 1 फैमिली और 1 फ्यूचर पर जोर। एक तरफा तिजारती पाबंदियाँ लगाए जाने की मुखालिफत की गई। फोरम का गैर इम्तियाजी और शफाफ तिजारती निज़ाम के क़याम पर गौर। SCO इजलास का मुश्तरका एलानिया जारी, कहा गया एक तरफा पाबंदियाँ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के कवानीन की खिलाफ हैं। पाकिस्तान, किर्गिस्तान, बेलारूस, काज़ाख्स्तान, रूस और उज़्बेकिस्तान ने चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की हिमायत की। फोरम का यूरोप और एशिया के माबैन बेहतर इक़्तिसादी इश्तराक की ज़रूरत पर जोर। ग्रीन डेवलपमेंट, डिजिटल इकानमी, तिजारत, सरमायाकारी, टेक्नोलॉजी के शोबों में रुकन ममालिक के इस्तेदादकार बढ़ाने पर इत्तफाक। अफगान सरजमीन का दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल रोकना होगा। पाकिस्तान पुरअमन, मुस्तहकम और खुशहाल अफगानिस्तान का ख्वाहां है। अफगानिस्तान इलाकाई तरक्की और इस्तेहकाम के लिए अहम मुल्क है। आलमी बरादरी अफगानिस्तान में इंसानी बुनियादों पर इमदाद पर तवज्जो दे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शंघाई ताउन तंजीम के सरबराह इजलास से खिताब, बोले पायदार तरक्की के लिए इलाकाई रवाबित का फ़रोग ज़रूरी है। मुआशी तरक्की, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए मिलकर आगे बढ़ना होगा। पाकिस्तान इलाकाई तरक्की, इस्तेहकाम और रवाबित के फ़रोग के लिए पुरअज़्म है।
खित्ते में कारोबार और सरमायाकारी के लिए इकदाम करना होंगे। गुर्बत के खात्मे के लिए तमाम ममालिक को तवज्जो देना होगी। आइंदा नस्लों के पायदार मुस्तकबिल और कुदरती आफात से निपटने के लिए मिलकर काम करना होगा। CPEC SCO मुल्कों में रवाबित के लिए ज़रूरी है। चीन के ताउन से CPEC का दूसरा मरहला शुरू हो गया। दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी और अलहदगी पसंदी के साथ तिजारत नहीं हो सकती। हम एक ऐसे वक्त में मिल रहे हैं जब दुनिया भर में हालात पेचीदा हैं। दो बड़े तनाज़ात जारी हैं जिनके आलमी असरात मुख्तलिफ हैं। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर का शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास से खिताब बोले, हमें ईमानदाराना गुफ्तगू की ज़रूरत है। एतमाद की कमी, दोस्ती और अच्छे हमसायों के उसूलों में कोई कमी है तो खुद एहतसाबी करनी चाहिए। ये सिर्फ हमारे अपने फ़ायदे के लिए नहीं है। दुनिया पायदार तरक्की के अहदाफ हासिल करने में बहुत पीछे है। कर्ज का बोझ संगीन मसला है। कोविड ने तरक्की पजीर ममालिक को सख्त नुकसान पहुँचाया। It was a great honor for Pakistan to organize the 23rd meeting of the Council of the Heads of Government. During the past 1 year of Pakistan presidency, we made every effort, which include enhancing regional connectivity, environmental protection, poverty alleviation, and youth empowerment, etc. The joint communique of the Council of Heads of Government, signed just now by the leaders of the SCO member states, is a comprehensive document covering a wide array of cooperation in the fields of economy, trade, industry, investment, technology development, transport and connectivity, climate change, public health, culture, poverty alleviation, women and youth empowerment, etc. शंघाई ताउन तंजीम इजलास में SCO डेवलपमेंट बैंक और SCO डेवलपमेंट फंड के क़याम पर इत्तेफाक हुआ। सरबराहान ने इंटरनेशनल ट्रेड में रुकावटों पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और सेक्रेटरी जनरल SCO की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस इसहाक़ डार ने कहा, SCO इजलास का इनेकाद पाकिस्तान के लिए बड़ा एजाज़ है। पायदार तरक्की के लिए मुतादिद तजावीज़ पेश की गई। गुर्बत के खात्मे और नौजवानों के अमूर पर गुफ्तगू हुई। बाहमी तिजारत और रवाबित बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। इजलास का एलामिया 1 साल की मेहनत का नतीजा है। खित्ते की खुशहाली के लिए तिजारत, सरमायाकारी और ख़वातीन की तरक्की लाज़मी है। नायब वज़ीर आज़म और सेक्रेटरी जनरल SCO जांग मिंग ने कहा, पाकिस्तान SCO का मुतहरिक और अहम रुकन है। कॉन्फ्रेंस के लिए शानदार इक़दाम किए। तिजारत के लिए मकामी करेंसी पर बातचीत की गई। भारत शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास की कामयाब मेज़बानी पर पाकिस्तान का मुतरफ हो गया। भारतीय वज़ीर ख़ारजा का वतन वापसी पर पाकिस्तान के बारे में इंतहाई मस्बत ट्वीट, कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का बेहतरीन मेज़बानी और फ़राख दिली पर मशकूर हूँ। शंघाई ताउन तंजीम सरबराही इजलास में शिरकत के बाद चीन, रूस, बेलारूस, काज़ाख्स्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान से आए मेहमानों की वतन वापसी। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान में क़याम को इंतहाई खुशगवार करार दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से रूस के हम मनसब की मुलाकात, दो तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी ताउन पर तबादला ख्याल। रूसी वज़ीर आज़म ने SCO के कामयाब इनेकाद पर मुबारकबाद दी। पुरतपाक इस्तकबाल और शानदार मेहमान नवाजी पर इज़हार तशक्कुर। मुलाकात में गुज़श्ता 2 दहाइयों के दौरान पाक रूस ताल्लुकात की मस्बत सम पर इज़हार इत्मीनान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का रूस के साथ 2 तरफ़ा सियासी, इक़्तिसादी और दिफाई मुज़ाकरात को तेज़ करने की ख्वाहिश का इयादा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से रूस के वज़ीर आज़म की मुलाकात। रूसी वज़ीर आज़म का गर्मजोशी से आर्मी चीफ से मुसाफा। आने वाले मेहमान थे, उन्होंने पाकिस्तान की किरदार की भी तारीफ की, जो खित्ते में पाकिस्तान एक अपना अहम किरदार अदा करता है, और इसके साथ साथ इंतजामात को भी सराहा और मेहमान नवाजी पर शुक्रिया भी अदा किया। ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के हवाले से मुख्तलिफ ममालिक के साथ बातचीत चल रही है। उससे पाकिस्तान की मईशत को, पाकिस्तान के अवाम को जो है वो बहुत फ़वाइद हासिल होंगे। आज ऑक्सफोर्ड ने जो फैसला किया है और जो चांसलर के उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी की है, इस बात को रियलाइज किया कि एक बंदा जो केसेस में वांटेड भी है, जिसके खिलाफ कन्विक्शंस भी हैं, जिसके केसेस चल भी रहे हैं, उन्होंने उसको उस लिस्ट में शामिल नहीं किया। किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं है।
शंघाई ताउन तंजीम इजलास का कामयाब इनेकाद पाकिस्तान की जीत है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का वीडियो पैगाम कहा, मुअज़्ज़िज़ मेहमानों ने पाकिस्तान की मेज़बानी की खुलकर तारीफ की। पाकिस्तान के तशख़्ख़ुस में इजाफा हुआ। पाकिस्तान की आलमी सतह पर साख बहाल हुई। सरमायाकारी और तिजारत पर बात हुई। आने वाले दिनों में मजीद खुशखबरियाँ आएंगी। कहा, ऑक्सफोर्ड के चांसलर के उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हुई। बानी PTI का नाम नहीं। कोई सियासी लीडर मुल्क से बड़ा नहीं होता। दी जाने वाली धमकियां हकीकी नहीं, धमकाने वाले अनासिर से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। सेनेटर शरी रहमान कहती हैं, उम्मीद है तमाम सियासी और जमहूरी कुव्वतें कौम को इत्तेफाक राय का तोहफा देंगी। आईनी तरामीम पर इत्तेफाक और मुशावरत से आगे बढ़ने का जज्बा जमहूरियत की जीत है। सिंध के वजीर शजील इनाम मेमन ने कहा, मौलाना तहरीक इंसाफ से राब्ते में हैं। आईनी तरामीम पर कायल करने की कोशिश की जा रही है। PTI का एहतजाज की कॉल वापस लेना अच्छा इकदाम है। दुनिया का कोई आइन एहतजाज के नाम पर तशद्दुद की इजाज़त नहीं देता। हम सियासी मुखालिफ ज़रूर हैं, दुश्मन नहीं हैं। पंजाब का एक प्राइवेट कॉलेज है जहाँ पे खुदा न खास्ता कोई रेप का वाकया हुआ है। एक बच्ची का नाम लिया गया और उसको कहा गया कि वो विक्टिम है। वो बच्ची 2 तारीख से अस्पताल में दाखिल है। मेरी उसके जब वालिदा से रात को बात हुई और उन्होंने मुझे कहा कि जिन्होंने ये कहानी घड़ी है उनको कैफिर किरदार तक पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी है। जो जो इन्वॉल्व है इसको, चाहे उसका ताल्लुक मीडिया से हो या उसका ताल्लुक PTI से हो या उसका ताल्लुक जो है वो काफ लीग, जो चौधरी परवेज इलाही साहब की काफ लीग है, फौरन जो है उसको पकड़ा जाए, क्रैकडाउन किया जाए और जो जो लोग इसमें इन्वॉल्व है उनको सामने लाया जाए। एक ऐसे वाक़े का इशू बनाया गया जो सिरे से हुआ ही नहीं। हम आज तक मुतासरा बच्ची की तलाश में हैं। झूठे प्रोपेगेंडे और तलबा को उकसाने वाले एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की लाहौर में अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, जिस बच्ची पर इल्ज़ाम लगाया गया वो 2 तारीख से अस्पताल में ज़ेर इलाज है। बच्ची की वालिदा ने कहा, साजिशी किरदार को बेनकाब करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। सोशल मीडिया पर तलबा को गुमराह करके एक मुहिम चलाने की कोशिश की गई। मरियम नवाज ने कहा, PTI ने इस वाक़े को इंतशार के लिए इस्तेमाल किया। तहरीक इंसाफ एक दहशतगर्द जमात है। अगर आपकी सियासत शैतानियत और हैवानियत की है तो आपको वहीं होना चाहिए था जहां हैं। जरताज गुल वजीर की बहन यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। उनकी वीडियो सामने आई है। प्रोफेसर शबनम गुल ने जवाब दिया है कि मैंने तालिबात को उकसाया नहीं था बल्कि उनका गुस्सा कम करने की कोशिश की। तालिबात को कहा था कि वो अपना इशू चांसलर को जाकर बताएं। वज़ीर आला पंजाब को भी बता दिया था कि इस एहतजाज का हिस्सा नहीं थी। बानी PTI ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर के इंतखाबात के लिए नाअहल करार। चांसलर इलेक्शन के उम्मीदवारों की फहरिस्त में बानी PTI का नाम शामिल ही नहीं है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने चांसलर के इंतखाबात लड़ने वाले उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी कर दी। बानी PTI पर उठे एतराज़ात के बायस उन्हें फहरिस्त में शामिल नहीं किया गया। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने तमाम 38 उम्मीदवारों को फाइनल लिस्ट से आगाह कर दिया। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर के इंतखाबात का पहला मरहला 28 अक्टूबर को होगा।